बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट की बात करते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन की लिमिट से क्या मुराद है। पहले हम इसको जो है वो इनफॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, फिर फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम डेफिनेशन देखेंगे और उसको समझेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स, फंक्शन की लिमिट से क्या मुराद है, इसको मैं पहले थोड़ा सा जो है वो इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। इससे मुराद हमारे पास ये है कि अगर हम फंक्शन की जो डोमेन है, अगर लेट से आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये एक फंक्शन है हमारे पास आपको पता है कि ये इसकी जो है वो x को डोमेन बोलते होते हैं और y आपके पास जो है वो इसकी रेंज होती है। ये हमारे पास इसकी रेंज है। तो अब अगर हम डोमेन को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम डोमेन को एक वैल्यू को अप्रोच करवाते हैं। लेट्स से अगर मैं डोमेन को अप्रोच करवाता हूँ a के, मीन्स मैं x को अप्रोच करवा रहा हूँ a को, यानी कि x जो है वो a के बहुत करीब है, एग्जैक्टली a नहीं है। तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से, डोमेन को एक पॉइंट तक अप्रोच करवाने से हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है, जो f ऑफ x है, वो भी क्या होगा, वो भी एक खास वैल्यू के करीब जाएगा जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डोमेन को एक खास वैल्यू के करीब लेकर जाने से फंक्शन की वैल्यू भी एक खास जो है वो नंबर के करीब जाती है और इसी नंबर L को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, इस लिमिट का फायदा क्या है हमारे पास। ये जो लिमिट की डेफिनेशन है ये कैलकुलस की बुनियाद है। कैलकुलस डिपेंड करता है इस लिमिट के ऊपर। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली लिमिट को हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास जिस नंबर के ऊपर वो क्या हो, डिफाइन ना हो। जैसे अगर मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पर लिख के दे दूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे जो है वो f ऑफ 2 कैलकुलेट करके बता दें, तो क्या आप बता सकते हैं f ऑफ 2 कैलकुलेट करके? नहीं बता सकते। क्यों? जब मैं इसमें x की जगह पे 2 लगाऊंगा, f ऑफ 2 बनेगा, ये ऊपर हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 4 ओवर ये बनेगा आपके पास 2 माइनस 2। तो ये आपके पास जो है वो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट? ये 0 ओवर 0, जिसको हम नहीं जानते, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी कि इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम लिमिट का जो है वो सहारा लेते हैं और लिमिट हमें इजीली इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देता है। मतलब क्या है कि अब आपने देखा कि मैंने जब x को 2 रखा तो मैं इस फंक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं इसी चीज को आपको एक नए अंदाज में लिख के दिखा दूं, क्या मतलब मैं क्योंकि मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, अब एग्जैक्टली मैं 2 पर वैल्यू हासिल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं लिमिट का सहारा लेता हूं। कैसे? मैं इसकी जो डोमेन है उसको अप्रोच करवाता हूं 2 के, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अगर 2 जो है वो x जो है वो 2 को अप्रोच कर जाए तो आपके पास f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड पर क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। तो अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देखें इसका मतलब क्या है स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डोमेन है दैट इज नॉट एग्जैक्टली 2, क्योंकि ये 2 के इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्टली 2 के इक्वल हो जाए तो वी विल गेट 0 ओवर 0 फॉर्म।
तो हम 0/0 फॉर्म हासिल कर लेंगे जिसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, हमने ये जो रिस्ट्रिक्शन थी हमने x को रिस्ट्रिक्ट करवा दिया कि ये 2 के बहुत करीब है, जितना करीब आप सोच सकते हैं ये उतना 2 के करीब है। तो मतलब क्या है कि हम x को 2 के करीब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जितना हम 2 के करीब चलते जाएंगे आप लोगों के पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है इसकी वैल्यू भी जो है वो एक खास नंबर के करीब, एक अपने आंसर के करीब जो है वो पहुंचती जाएगी। क्या होगी, पहुंचती जाएगी, और हम उसका जो है वो हम आंसर जो है वो गेन कर लेंगे। तो इस तरह करने से क्या मुराद हुआ कि देखें हम एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने डोमेन को उस वैल्यू को अप्रोच करवाया, और अप्रोच करवाने से हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर हम किसी भी फंक्शन के डोमेन को किसी एक खास नंबर को अप्रोच करवा दें तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी एक खास एक फिक्स्ड नंबर को अप्रोच करेगी, जिसको हम उसकी क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे, जिसको हमने ऊपर L से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब हम स्टूडेंट इसकी जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि आपके पास मैथमेटिकली लिमिट से क्या मुराद होता है, हम लिमिट को कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं। तो हम लेट देखते हैं कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिमिट definition, let a be any real number and let a be any real number and let f be a function from R to R. Let f be a function from R to R which is defined for all values of x. ये फंक्शन जो है वो आपके पास x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, यानी कि डोमेन की तमाम वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो हमने f कंसीडर कर लिया ये डिफाइन होगा। विच इज डिफाइंड फॉर ऑल values of x near a with the possible exception of the point with the possible exception of point x is equal to a। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, let a be any real number and let f be a function from R to R which is defined for all values of x near a with the possible exception of point x is equal to a। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लें कि a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, और फिर हमने सपोज किया कि f एक फंक्शन है जो कि r से r तक है, यानी कि हम इसको अगर ऐसे लिखें f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, इसकी डोमेन भी आपके पास रियल नंबर है और इसकी रेंज भी आपके पास जो है वो रियल नंबर है, और वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है ये f जो फंक्शन है ये x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, लेकिन किस पर डिफाइंड नहीं है, ये a के नियर तरीन, ये a के नज़दीक तरीन वैल्यू के ऊपर डिफाइन है।
लेकिन एग्जैक्ट ए के ऊपर डिफाइन नहीं है। जैसे हमने अभी एग्जांपल की कि हमारा फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट 2 के ऊपर डिफाइन नहीं था, लेकिन 2 के करीब तरीन वैल्यूज के ऊपर ये क्या है, हमारे पास ये डिफाइन है। तो यही चीज यहाँ पर हमें बताई जा रही है कि हमारा फंक्शन जो है वो किसी भी पॉइंट के नियर जो है वो डिफाइन है, लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द फंक्शन f इज सेड टू हैव लिमिट। तो इस कंडीशन में आपके पास जो फंक्शन है वो लिमिट रखता है। द फंक्शन f is said to have limit L have limit capital L a real number, ये L भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा हमारे पास। as x approaches a, if for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0 there exists a positive real number, there exists a positive real number delta which is also dependent on epsilon। डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हम एप्सिलॉन को चेंज करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास। such that अब हम इस सारी बात को जो है वो मैथमेटिकली लिखते हैं। हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, एक रियल नंबर a सपोज किया और एक फंक्शन f लिया जो कि r से r है, और हमने कहा कि ये फंक्शन जो है वो a के करीब तरीन वैल्यूज के ऊपर डिफाइन है लेकिन a पर डिफाइन नहीं है। तो फिर इस सिचुएशन में अगर हम कोई भी एप्सिलॉन ले लेते हैं, कोई भी जो है वो एप्सिलॉन यहाँ पर क्या चीज होती है, एप्सिलॉन आपके पास एक बहुत ही स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि आप जितनी स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू सोच सकते हैं उतनी ये स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू आप 0.0000 जितने भी आप जीरो सोच सकते हैं उसके बाद आप 1 लगा दें, तो ये इतनी छोटी वैल्यू है हमारे पास एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो है वो ये एक बहुत ही स्मॉलर पॉजिटिव नंबर है, हमारे पास रियल नंबर है। तो फिर कहा जा रहा है कि आप कोई भी पॉजिटिव स्मॉलर रियल नंबर ले लेते हैं जिसको हमने एप्सिलॉन कहा है, तो उसके लिए हमें जो है वो एक और रियल नंबर मिलेगा जिसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, एक और स्पेशल रियल नंबर डेल्टा मिल जाएगा, जिसकी कंडीशन आपके पास क्या है, वो किस तरह का होगा। उसकी कंडीशन ये है कि आप अगर f ऑफ x में से वो लिमिट जो हमने कहा है कि f ऑफ x की लिमिट होगी, आप उसका डिस्टेंस लेते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। कब होगा ये डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस, व्हेन एवर, जब क्या कंडीशन फुलफिल हो, व्हेन एवर आपके पास जो है वो x जो डोमेन है उसका अगर आप डिस्टेंस लेते हैं उस पॉइंट से a से जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो लेस देन होना चाहिए आपका डेल्टा से लेस होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास। तो स्टूडेंट इस सिचुएशन में फिर हम कहते हैं इस केस में कि जो आपके पास फंक्शन की लिमिट है, क्योंकि हम x को अप्रोच करवा रहे हैं a को, तो इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, l के इक्वल हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो लिमिट की डेफिनेशन है, इसको हम समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स और एल दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। अब डिफरेंस स्मॉल होने से क्या मुराद है? डिफरेंस स्मॉल होने से मुराद ये है कि ये एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, पर इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है इसमें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो आपके पास कि जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन है वो अपने उसके लिमिट से जो है वो उसका डिफरेंस बहुत स्मॉल हो, तो उस सिचुएशन में हमें एक और जो है वो रियल नंबर डेल्टा मिलता होता है कि आपके पास वो किस तरह का होता है कि अगर आप डोमेन का डिफरेंस लेते हैं उस पॉइंट ए से, तो आपके पास उसका भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए? उससे बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अब अगर हम इसको और एलेबोरेट करें स्टूडेंट्स और इसको हम ग्राफिकली देखें तो आप लोगों को इसकी इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। अब ये मॉड को आप लोग जो है वो जानते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो ये क्वांटिटी आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन है। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड्स पे मैं एल को ऐड कर देता हूं, तो माइनस एप्सिलॉन प्लस एल लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तीनों साइड्स पे हमने इस इनइक्वालिटी के एल को ऐड किया ताकि हमारे पास जस्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए, तो ये बनेगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब इसी तरह से हम इस दूसरे मॉड को भी जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, उससे क्या मुराद है? x माइनस ए का मॉड, हम जीरो को तो रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास जस्ट ये फॉर्मेलिटी होती है, हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि आपके पास ये वाली क्वांटिटी जो है वो जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, और आपको पता है ये डिस्टेंस है, मॉड है, तो ऑब्वियस बात है ये जीरो से ग्रेटर ही आपके पास जीरो से ग्रेटर नंबर होगा। तो इसलिए हम लेस देन डेल्टा वाली सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर अब क्या बिल्कुल उसी अंदाज से लिखेंगे इसको, इसका मतलब है कि आपके पास x माइनस ए लाई कर रहा है बिटवीन डेल्टा और माइनस डेल्टा के। अब अगर हम इसको भी यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पर हम a को ऐड कर दें, बल्कि तीनों साइड्स पर a को ऐड करेंगे। तो a को ऐड करने से क्या सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट्स? वो बनेगी आपके पास a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। अब ये सिचुएशन स्टूडेंट्स हमारे पास बनी, एक तो हमने ये जो है वो सिंप्लीफाई करके गेन किया और एक हमने गेन किया नीचे वाला ये। तो अब इन दोनों को हम जरा ग्राफिकली जो है वो प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लिमिट से क्या मुराद होता है ग्राफिकली। अब इन चीजों को हम ग्राफिकली देखते हैं, और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो लिमिट है वो एग्जैक्टली किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो बिहेव नहीं करता है, बल्कि वो अराउंड द पॉइंट बिहेव करता है। मतलब वो आपको बता रहा है, जैसे हमने यहाँ पर a को कंसीडर किया था, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है वो a के राउंड अबाउट आपको जो है वो बिहेवियर बताएगा कि a के राउंड अबाउट जो है वो क्या कुछ हो रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है आपके पास। तो एग्जैक्टली a के ऊपर नहीं बात हो रही है, यहाँ पर जस्ट हम अप्रोचेस टू a बात कर रहे हैं, a के बहुत करीब बात कर रहे हैं कि a के बहुत ही नियर है हम। तो अब हम इन चीज को जो है वो ग्राफ में देखते हैं। ये हम जो है वो एक्सिस ले लेते हैं, x एक्सिस, और ये हम y एक्सिस। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये x है और x लाई कर रहा है a माइनस डेल्टा a प्लस
डेल्टा के, और हम यहाँ पर चूंकि ये x की वैल्यूज हैं तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसलिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट से ये a है। तो अब a प्लस डेल्टा से क्या मुराद है कि आप a में बहुत ही माइनर सा, एक बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें। तो लेट से हम उसको ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये a प्लस डेल्टा हुआ, और इसी तरह a माइनस डेल्टा आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा a माइनस डेल्टा। ऐसे अब हम जब दूसरे को प्लॉट करेंगे, f ऑफ x को देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमें मालूम है वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में लाई कर रही हैं हमारे पास ये वैल्यूज। तो हम इसको जो है वो चूंकि f ऑफ x है और आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास जो f ऑफ x होता है उसको हम लिखते होते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब है ये वैल्यूज आपके पास y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी, तो इसलिए हम l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन को y के ऊपर लाई करेंगे। और जैसे हमने देखा था कि एप्सिलॉन हमने खुद चूज किया था, तो ये लेट से हम सपोज कर लेते हैं ये एप्सिलॉन हुआ, तो l प्लस एप्सिलॉन से सॉरी ये l होगा आपका, और l प्लस एप्सिलॉन से क्या मुराद है, l प्लस एप्सिलॉन से आपके पास मुराद है कि हम l में जो है वो एक बहुत ही माइनर सा नंबर ऐड कर दें, तो वो l प्लस एप्सिलॉन बन जाएगा, और ये l माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, उससे हमने एक माइनर सा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा रीजन होगा इस L का स्टूडेंट्स, और ये रीजन बन जाएगा यहाँ से ये वाला। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे फंक्शन की क्या सिचुएशन होती है, लिमिट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसको। उसके लिए हम यहाँ से लेट से ये हमने जो है वो एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारे पास जो है वो f ऑफ x का ग्राफ है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अगर x हमारा अप्रोच कर रहा हो a को, तो a को अप्रोच करने से क्या मुराद है कि हमारा जो x है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के कहीं मौजूद होगा, इस एरिया में कहीं पर मौजूद होगा, या तो वो a माइनस डेल्टा के करीब होगा या वो a प्लस डेल्टा के करीब होगा। एग्जैक्टली a तो हो नहीं सकता है। तो अब अगर आप अपने फंक्शन का बिहेवियर देखें इस रीजन में, तो जूं जूं आप a को बढ़ाते जाते हैं आपका फंक्शन ऊपर बढ़ता जाता है और ऊपर बढ़ेगा, और आप देखेंगे कि एक खास वैल्यू के ऊपर आपके पास ये कहां पर पहुंच जाएगा, जब आपके पास यहां से a के बहुत ही करीब वैल्यू आ जाएगी। लेट से अगर ये आपके पास a के बहुत ही करीब वैल्यू है, तो ऐसे ही आपका फंक्शन पहुंच जाएगा कहां पर, ये l पर पहुंच जाएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू पर पहुंचेगा आपके पास। तो इस तरह जो है वो हमारा फंक्शन, अगर x डोमेन को हम एक खास वैल्यू में रखते हैं तो हमारे पास जो है वो फंक्शन भी एक खास लिमिट l को अप्रोच करेगा, एक खास नंबर को अप्रोच करेगा, और उसको हम उसकी लिमिट कहेंगे। अब अगर हम एप्सिलॉन को चेंज करते हैं, अगर एप्सिलॉन में यहाँ ज्यादा ले लेता हूँ ये हो जाएगा, तो ऐसे डेल्टा का भी रेंज क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, और फिर डेल्टा भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पर एप्सिलॉन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लिमिट के हवाले से टॉपिक। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया है, तो आप लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।